हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले वाली वीडियो में इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अब उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज 7.2 में, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इन्हें हमें नंबर लाइन में लोकेट करना है। ठीक है, इन फ्रैक्शनल नंबर्स को। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ही जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देंगे कि ये तो 1/4 1/4 1/4 हमने सीखा है ना कि नीचे 4 है तो बराबर इक्वल 4 पार्ट्स में कर देंगे। तो उसमें से पहले वाला 0/4 जैसे ये ऐसे करते हैं। तो ये सीखा हुआ है ना हमने, ये 0 और 1 के बीच की ये जो यूनिट डिस्टेंस हम लेते हैं उस डिस्टेंस को हम इक्वल इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जो कि डिनोमिनेटर में होता है। तो यहाँ पर इसको हम 1 2, ये 1 2 3 4 4 इक्वल होने चाहिए तो उस पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये पहला वाला हो जाता है 0/4 जो कि 0 ही होता है। ये 1/4 2/4 3/4 और 4/4 जो कि 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ ये सब तो ठीक था, बस हमारा ध्यान गया इसमें कि काश ये भी 1/4 होता तो इसी के साथ आ जाता। ये ऐसी क्यों अलग से क्यों दे दिया, मतलब ये तीन तो एक जैसे हैं, इन तीनों में ये वाला अलग से क्यों दे दिया। तो ये अलग नहीं है, ये है सेम 2/4। ठीक है, इस 2/4 को अगर हम कट करते हैं तो 2/4 होता है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 1/2 ही होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये जो 1/2 है इसको हम ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि हमारे ये सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/4, फिर ये 1/4, 3/4 और 4/4। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक यूनिट डिस्टेंस लेंगे और उस यूनिट डिस्टेंस को वैसे तो हम किसी भी मेज़रमेंट का ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि हमें एग्जैक्टली यही लेना है, लेकिन हम 8 का ले लेंगे ये जो यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि हमने इस यूनिट डिस्टेंस को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 के मल्टीपल में लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा इसके बीच के पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे 8 सेंटीमीटर हमने लिया है, 4 पार्ट करने हैं ना, तो 8 सेंटीमीटर के 4 पार्ट कैसे करेंगे, 2 2 2 2। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है। तो ये पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तो ये हो गया आगे को एरो, यहाँ भी आगे को एरो जाएगा। ये 0 से लेकर 1 हो गया, 1 यूनिट डिस्टेंस हो गई नंबर लाइन की। तो इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0/4 जो कि 0 ही होता है। ये हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और इसी पर हम कर देंगे इज इक्वल टू 1/2 कट करेंगे तो। ठीक है, तो यही है हमारा रिप्रेजेंटेशन। हमें क्या क्या करना था, 1/4 ये है, 1/2 ये है जो कि 2/4 के इक्वल है, 3/4 एंड 4/4 ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बी पार्ट को, बी पार्ट में हमें करना है 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वही एक यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे और उसको हम या तो 8 या तो 16, तो 16 थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसको हम 8 यूनिट का ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यूनिट डिस्टेंस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 1 सेंटीमीटर के हो जाएंगे सारे डिस्टेंसेस, बीच के पार्ट 1 1 सेंटीमीटर के बरा इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो तभी हमारे वो इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ तो ये आगे को गया, ये हो गया 0, ये 1। ठीक है, तो अब हमने इसको करेंगे, ये हो जाएगा 1/8,
2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो जाएगा 8/8 जो कि 1 के इक्वल होता है। और सिमिलरली ये जो होता है 4/8 वो 2/4 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने इसके लिए बोला नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक तो ये दिखाना था, दूसरा ये भी दिखाना है 3/8 और ये वाला है 7/8। ये हो जाएगा। सी पार्ट है हमारा 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। तो इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 5। तो 10 ले लेते हैं इस बार। 10 हम ले सकते हैं आराम से। तो 10 यूनिट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। थोड़ा सा आगे को भी लेंगे। 10 और 0 ये हमने यूनिट डिस्टेंस ले ली। इसको हमने इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 2 के गैप में करेंगे ये, ठीक है। ये हो गया 1, 0। ये हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। तो सबसे पहले हमने करना था 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया। ये भी हो गया, ये भी, ये भी। क्या ये हो पाया है? ये अभी नहीं हो पाया है, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होगा। इसको हम करेंगे 8/5 है ना। तो ये पहले तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 8/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि एक से बड़ा होता है ना, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसको नंबर लाइन में शो करने के लिए सबसे पहले हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वी कैन राइट इट। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 से डिवाइड करेंगे 8 को। 5 1 जा 5 माइनस करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना चेंज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? डिवाइड देके, ये होता है डिवाइज़र, अंदर वाला होता है डिविडेंड, ऊपर वाला होता है कोशेंट और जो बच जाता है वो रिमाइंडर। तो क्या था, कैसे हमने करना था? जो ये जितने से हम डिवाइड देते हैं ये होल में आता है, फिर डिवाइड का साइन लगता है, नीचे अपॉन ऊपर, ठीक है। नीचे क्या है रिमाइंडर में 3, अपॉन में ऊपर क्या है 5। तो ये हो गया है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/3/5, ठीक है। यानी कि एक तो पूरा है, एक तो पूरा है, उसके बाद 3/5 और है आगे को, ठीक है। तो ये जो हमने बनाया था ना ये वाला, तो यानी कि इतना तो पूरा है, मतलब वो जो नंबर है 1/3/5 इतना तो है। अब इससे आगे उसने 3/5 की जर्नी और तय करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब सीखते हैं उसको, उसी में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया था, हमने 2 सेंटीमीटर का मतलब 0 से 1 तक की जो यूनिट डिस्टेंस थी ना वो हमारी 8 थी, ठीक है। इसी में करते हैं ताकि समझ आए। 8 ही डिस्टेंस में अभी भी करेंगे। देखें, ये 0 से लेकर के ये इतना हमारा यहाँ पे आए, ये हो गया 0 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इतनी 8 डिस्टेंस की आगे नंबर लाइन का यही रूल है ना कि यूनिट डिस्टेंस तो कितना भी ले सकते हैं लेकिन फिर आगे सारे उतने ही लेने हैं। ये है हमारा 2, ठीक है। और ये फिर हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे और, ठीक है। अब इन सबको हम कितने इक्वल पार्ट, ये था 2, 4,
6 और 8, ये तो हमने कितने अच्छा ये 10 का था ना, हाँ ये 5 था तो हमने इसको 10 लिया था, ठीक है। नीचे ये 5 था ना, 5 तो इसका दुगना हमने 10 का लिया था यूनिट डिस्टेंस, यानी कि ये है 0 और यहाँ पर है हमारा 1, ठीक है। तो 20 में आएगा वो, यानी कि इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये इतना 20, ठीक है। इससे और आगे जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, ये 2 है। अभी इसके आगे एरो लगा देते हैं, मतलब ये लाइन तो और बढ़ती ही जाएगी इनफाइनाइट तक, लेकिन हमने सिर्फ उसके 2 पॉइंट लिए, ठीक है। तो अब इसका तो हमने कर लिया था 0, ये हो गया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 1 हो गया, ठीक है। अब ये 1 तो अब जैसे ये हमें शो करना है ये, तो 1 डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की ये हो गई। अब उसके बाद हमने 3 से फिर से 3/5 और करना है, यानी कि इसके आगे ये जो 1 और उसके आगे का ये 2, ये जो यूनिट डिस्टेंस है ना, ये इस इसको हमने, ये जो यूनिट डिस्टेंस है इसको हम, इसमें अब हमने 3/5 ढूंढना है। 1 तक की डिस्टेंस कवर कर ली, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से आगे कितना जाएंगे, तो अब हमें ये आगे वाले फ्रैक्शन में 3/5 को शो करना है, ऐसे है ये, ठीक है। तो अब इस यूनिट डिस्टेंस को हमने फिर से इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि 3/5 दिखाना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये क्या है, बिल्कुल 10 के इक्वल है ना, मतलब 10 यूनिट का 10 सेंटीमीटर है, तो इसको इक्वल 5 पार्ट्स में फिर से 2 2 2 2, ये 2 डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। अब फिर से ये और इन दोनों के बीच में ये 1/5 हो जाएगा, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है। और सिर्फ ये इतना देखेंगे, ये इतना,